हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया की ताक्षणिक दर से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, जो बच्चों ताक्षणिक दर क्या होता है हम यहाँ पर ये जानेंगे। तो बच्चों किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की ताक्षणिक दर। यहाँ पर बात करें ताक्षणिक दर। तो बच्चों ताक्षणिक दर से यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर कोई बच्चों हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की ताक्षणिक दर। उस अभिक्रिया की ताक्षणिक दर कहा जाता है बच्चों, ताक्षणिक दर कहा जाता है। तो बच्चों बात करें यहाँ पर ताक्षणिक दर की, तो ताक्षणिक दर के निर्धारण के लिए बच्चों जो हम समय अंतराल लेते हैं वो डेल्टा टी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें वहां पर बहुत छोटा समय अंतराल लेना होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर समय अंतराल डेल्टा टी नहीं ले सकते, क्योंकि ये औसत वेग में काम आता है, यहाँ पर ये काम नहीं आएगा। तकनीकी रूप से बच्चों ताक्षणिक दर के निर्धारण में डेल्टा टी के अंततः सूक्ष्म मान होना चाहिए बच्चों। इसका क्या मान होना चाहिए, सूक्ष्म मान होना चाहिए। परंतु सूक्ष्म मान के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा की जगह हम क्या लेते हैं यहाँ पर डी। तो बच्चों गणितीय रूप में हम यहाँ पर डेल्टा की जगह डी से व्यक्त करते हैं। और मानक कैलकुलस निरूपण पे अगर देखा जाए तो यहाँ ए से अभिक्रिया बी के लिए बात करें तो बच्चों ताक्षणिक दर यहाँ पर कैसे व्यक्त करेंगे हम, ताक्षणिक दर की बात करें, ताक्षणिक दर। तो बच्चों ताक्षणिक दर को हम औसत दर की तरह ही लेते हैं, औसत दर। परंतु बच्चों जो इनका समय अंतराल होता है, समय अंतराल लगभग शून्य के बराबर होता है बच्चों, टेंड्स टू जीरो, लगभग शून्य के बराबर, टेंड्स टू जीरो। इसलिए हम बच्चों से dt बोल देंगे। हम यहाँ पर इसे dt बोलते हैं बच्चों, dt समय अंतराल में। तो बच्चों ताक्षणिक दर की आगे बात करें, ताक्षणिक दर ताक्षणिक दर की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ए का क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने, डेल्टा ए, इसकी ए की सांद्रता बच्चों, डेल्टा ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे यहाँ पर समय में परिवर्तन। बच्चों ये तो औसत हो गया। अब यहाँ पर हमें ताक्षणिक यहाँ पर निकालना है, तो बच्चों हम यहाँ पर इसकी लिमिट क्या रख देंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब ये बच्चों बहुत ही नगण्य समय अंतराल की बात कर रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर हम ए का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो बच्चों डेल्टा ए की सांद्रता में बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे यहाँ पर समय में परिवर्तन। तो बच्चे ये तो औसत मान हो गया। अब इसी ताक्षणिक में बदलने के लिए हम यहाँ पर बहुत ही कम समय अंतराल के लिए बात करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर ताक्षणिक दर क्या निकल के आएगी, ताक्षणिक दर। तो बच्चों डेल्टा की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि हम गणितीय रूप से यहाँ पर डेल्टा की जगह जब ताक्षणिक लिखना हो या छोटे अंतराल की बात करनी हो तो हम यहाँ पर डी का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डी के रूप में लिखें तो माइनस डी ए में ए की सांद्रता में परिवर्तन, अल्प परिवर्तन, बचे समय में अल्प परिवर्तन, यानी डी टी बराबर डी डेल्टा बी बटे डी टी। तो ये तो बच्चों ताक्षणिक दर होगी अभिक्रिया ए से बी बनने के लिए। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा था अभिक्रिया की ताक्षणिक दर से क्या अभिप्राय है, तो बच्चों हमने यहाँ पर ताक्षणिक दर को समझा, ताक्षणिक दर क्या होती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में औसत दर जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ बदलती रहती है। तो किसी भी अभिक्रिया का औसत जो दर होता है बच्चों, औसत दर वो
सही अभिक्रिया की दर नहीं बता पाता, क्योंकि हम क्षण भर में ही वहां पर अभिकारक की सांद्रता बदलती रहती है। इसलिए बच्चों हम ताक्षणिक दर का उपयोग करते हैं जो किसी निश्चित क्षण पर कार्य करता है, और अभिक्रिया उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होने वाली दर को हम बच्चों ताक्षणिक दर कहते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।